वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्स स्टडी पे। सो गाइज, आज अपन करने वाले अध्याय 1 पर आधारित विविध प्रश्नावली, मतलब मिसलीनियस। इसी को अपन क्या मिसलीनियस भी बोल देते हैं ना, मिसलीनियस। ठीक है ना। मिसलीनियस का मतलब भी विविध होता है, ठीक है, कुल मिला के। तो अपन ने अब तक क्या है, कुल मिला के सेट को पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। सेट को अपन ने पढ़ लिया है। अब विविध उसके ही थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है ना। मान के चलो अपन हर कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसकी विविध कर लेंगे ना, तो विविध करने से ऐसा हो जाता है कि आपको वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, आपकी उस चैप्टर पे पकड़ हो गई है ना, पकड़ हो गई है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। वैसे तो मैं बोला था आपको कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो देखो, अब जिसमें ज़्यादा ऑप्शन होंगे उसको उसमें से एक दो कर लेंगे, और क्या है ना। बाकी तो आप कर ही दोगे, आप पे पूरा भरोसा है ही मुझे, है ना। और गाइस, अगर अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है ना यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाके देखो, है ना। छोटी छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी बस, है ना। आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आओ सवाल पे, आराम से देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए, है ना। तो अपने को क्या चार समुच्चय दे रखा होगा, मतलब चार नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, चार दे रखा है ना। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, है ना। तो अपने को क्या चार समुच्चय दे रखा है, चार के अवयव दे रखा है। अब बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है, मतलब पहले जो सबसे बड़ा होगा ना उसी का उपसमुच्चय होंगे बाकी छोटे वाले, है ना। तो देखते हैं। अब ये देखो, ये सवाल मैंने करा रखा है यार, अब इसमें फालतू टाइम वेस्ट होगा, चलो फिर भी देख ही लो, है ना। ए क्या दे रखा है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन। ए सेट के अवयव क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब बीच वाले के टुकड़े करने होते हैं, और टुकड़े इस तरीके से करते हैं कि जोड़ने मतलब गुणा करने पे तो साइड वाले आने चाहिए, और जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो, बीच में माइनस है और गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा, है ना। 12x स्क्वायर प्लस के, तो अपने दोनों टुकड़े कौन से होंगे, माइनस के, ठीक है। तो क्या लोगे बताओ, बिल्कुल माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल के आने वाला है, x माइनस 6 इंटू, है ना, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वस टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 और 2। तो नॉर्मली ए जो सेट दे रखा है वो अपने को क्या दे रखा है, 6,2, है ना। ये समझ में आया, ठीक है। बी आपको 2 4 6 दे ही रखा है, सी 2 4 6 8 10, सी मतलब आपको क्या दे रखा है, सम संख्या दे रखी है, ठीक है। डी दे रखा है 6, है ना। तो नॉर्मली डी तो किसी का होगा ही नहीं उपसमुच्चय, नहीं डी इसका होगा, है ना। तो सबसे बड़ा कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए, है ना। तो डी जो है सी का उपसमुच्चय है ना। अब वैसे देखा जाए ना तो ए में तो कितने 6 और 2 हैं, है ना। फिर इसके बाद बी में देखें 2 4 6, है ना। तो ए किसका हो जाएगा, बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा था, पहला वाला, ए बी का उपसमुच्चय हो गया। अब आगे देखें तो सी में अपन देख रहे हैं 2 4 6 8, तो 6 और 2 आ रहे हैं इसमें ना, तो ए किसका हो जाएगा, सी का भी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बी भी सी में आ रहा है तो बी भी किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, है ना। ये उपसमुच्चय का निशान है, ठीक है। अब डी किस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है ना। तो डी किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। फिर डी किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है तो डी किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। फिर डी किस में आ रहा है, सी में भी आ रहा है तो डी किसका हो जाएगा, सी का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से, है ना, कौन किसका समुच्चय अपन ने लगा लिया अंदाजा, ठीक है ना। आपको ये सब बताई गई है जानकारी वगैरह ना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित, समझ में आ रहा होगा इसे ना, बिल्कुल अपन बेसिक से चल रहे हैं ना। इस तरीके की ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है मैंने, है ना। उपसमुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय वगैरह सारी चीज़ देख रखी है अपन, ठीक है, कैसे निकालते थे, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य हो तो एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि x बिलोंग्स टू ए, मतलब x क्या है, ए का अवयव है ना। और a, है ना, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे x क्या है, a का अवयव, और a क्या है अपने पास, समुच्चय। और यहाँ पे a क्या है, बिलोंग्स टू b, मतलब a क्या है, अवयव हो जाएगा b के लिए, है ना। वैसे तो a समुच्चय है, लेकिन b के लिए क्या हो जाएगा, अवयव। तो बोल रहा है x बिलोंग्स टू b, तो होगा क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा ना। जैसे एग्जाम्पल लेके देखो, है ना। मान लो ए क्या करता है, ए का अवयव है ना। मान लो ए ले रहा हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो एक बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ए बिलोंग्स टू बी, है ना। तो मान लो मैं बी ले रहा हूँ, तो बी मेरे पास क्या है, एक तो है 1 2 3,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है ना, तो ये ए के अवयव आ गए। फिर अलग से लो 5 6 7 है ना, तो ये बी का आ गया ना। तो अब अपन क्या देख रहे हैं कि है ना ए क्या है अपने पास 1 2 3 है ना, तो ए बिलोंग्स टू बी है ना, मतलब ए क्या है, बी का अवयव है ना, अवयव है, ठीक है, टोटल ए बी का अवयव है। अब क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो अब एक देख लो इसके अंदर इस तरीके से नहीं आएगा है ना, तो ये असत्य है, ठीक है। ऐसे सवाल अपन ने बहुत किए हैं अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे है जैसे ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, नॉर्मल सी, और बी किस में आ रहा है, सी में, बी बिलोंग्स टू सी, तो ए बी सी में आएगा। अब बताओ इसका आंसर आप ही बताना है ना, ठीक है, तो बाकी कर ही लोगे आप, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे है ना, सिंपल है गाइस, समझ में आ रहा होगा। ओके सो गाइस अब आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। तो यहाँ तक तो पहले वो दूसरे क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का है ना, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय, मतलब 3 सेट दे रखा है आपको कुल मिला के, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इसने पहले कंडीशन दे दिया आपको, और दूसरी चीज़ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन दी दे रखी है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, बी बराबर सी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है ना। अब आप सोच रहे होंगे भैया कैसे करें, तो या तो वेन डायग्राम बना लो है ना, नहीं तो अपन सिंपली सॉल्व कर देते हैं ना, देखो कैसे करेंगे है ना। तो अपने को बस ये चीज़ जो दे रखा है ना, इनको ही ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है। तो मान लो तीसरे का सॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये तो पहली कंडीशन दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इसको याद रखना है, ठीक है। अब अपन ए यूनियन बी लिखे हैं अपन, है ना, तो इसका मान क्या होगा, ए प्लस बी, फिर माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए यूनियन बी को ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ए यूनियन सी को लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, फॉर्मूला याद है सभी को, ठीक है ना। अब गाइस अब देखो यार करते क्या है ना, इसको मैं अपने हिसाब से सॉल्यूशन बनाया हूँ, मुझे पता नहीं इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन बस इतना है कि अपने को बी बराबर सी सिद्ध करना है, तो कैसे भी कर सकते हो आप कुल मिला के, है ना। कहते हैं ना आंसर पे पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। अब क्या करता हूँ, मैं इसको घटा देता हूँ, माइनस 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 माइनस, तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इधर तो क्या बच जाएगा अपने पास, मतलब यहाँ लिख देता हूँ है ना, 1 मिनट का इस पेन चेंज कर लें थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा दिख तो रहा है ना, ए यूनियन बी है ना, और क्या बचेगा, माइनस ए यूनियन सी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कैंसिल है ना, ए माइनस ए कैंसिल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस सी है ना, तो बी माइनस सी। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, है ना। मतलब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देना समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, है ना। ऐसे नहीं है कि कट कुटा जाए यार, जो कट रहा था अपन ने काट दिया और जो नहीं कटा वो वैसे के वैसे आ गया, ठीक है। तो अपने पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, है ना। इसका मान बराबर दे रखा है, तो किसी भी एक का मान रख दो। तो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी की जगह क्या रखता हूँ मैं, ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी बराबर बी माइनस सी, फिर क्या है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी की जगह प्लस के ए इंटरसेक्शन सी की जगह भी क्या रखता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो प्लस का ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए यूनियन बी कैंसिल, ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल। अब आपको दिख गया होगा है ना। तो यहाँ से क्या आ गया अपना बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से बी बराबर सी। गाइस तगड़ा सॉल्यूशन है यार, मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने टीचर को दिखा देना, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। ये बात अलग है कि फिर वो अपने हिसाब से करवाएं, जानते हो ना, फिर कई टीचर होते हैं वो 2 दिखा के भी बोलेंगे कि मेरी नज़र में ये 5 है, आपको भी 5 मानना पड़ेगा। तो यार वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन इस टाइप का सॉल्यूशन यार गज़ब है ना, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो 4 है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है ना। अब यहाँ पे देखो वैसे ही देख लेते हैं ना अपन, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सबसेट है ना, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, बी क्या है, बड़ा है ए से, है ना, यही मान रहे अपन। तो ए माइनस बी, मतलब ए में से अगर बी घटाया जाए तो ए में से बी घटेगा क्या यार, बी में से ए घटेगा तब तो कुछ ना कुछ बचेगा भी, है ना। अगर ए में से बी घटाएंगे तो ए तो खुद ही छोटा है,
तो बी तो पूरी तरीके से घट ही नहीं पाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, खाली बचेगा, है ना, ऋणात्मक वगैरह के लिए कुछ नहीं, मतलब बी का पार्ट घटा ही नहीं पाएगा ये, कुल मिला के ये है। और फिर ए यूनियन बी, है ना, अगर यूनियन लेते हैं, है ना, और उपसमुच्चय हो तो बड़ा वाला आता है, तो बराबर बी आ रहा है, ये भी सही है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा वाला आ रहा है, ये भी सही है ना। तो अपन इसको किससे, चारों प्रतिबंध क्या है, तुल्य हैं, ठीक है ना, तुल्य मतलब क्या पता सही हो, है ना, तो सही है सारे के सारे, ठीक है। वेन डायग्राम वगैरह बना के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि यदि ए इंटरसेक्शन बी हो, मतलब सॉरी ए उपसमुच्चय बी हो, है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी हो। आज पता नहीं इंटरसेक्शन कैसे निकल रहा है ना। तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का, ठीक है। तो अब इसको करना पड़ेगा यार थोड़ा सा। ए इंटरसेक्शन बी है तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो ये कर दो फिर, है ना। तो बोलो करूँ क्या, या कर लोगे प्रयास, ट्राई कर लोगे, है ना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो वेन डायग्राम बना लेना, बस सीधी सी बात है ना, वेन डायग्राम बना लेना। ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, है ना, मतलब ए तो क्या है, छोटा है नॉर्मली किससे, बी से, है ना। अब यहाँ पे देखो यार, मैं वैसे ही लॉजिकली बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अपन ने सी लिया है, कोई सेट, है ना, सी लिया है, तो सी नॉर्मली ए और बी से क्या है, बड़ा होगा ना, होना चाहिए ना। तभी तो सी में से बी भी घट रहा है और ए भी घट रहा है ना, तो सी क्या होगा, ए और बी दोनों से बड़ा होगा। तो अपन क्या बोल देंगे, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, तो बी किसका उपसमुच्चय होगा, सी का, है ना, इस तरीके से। तो अब देखो सी माइनस बी, है ना, सी में से बी, ठीक है, बी क्या है, ए से बड़ा है ना, तो सी में से बी घटाएंगे तो थोड़ा बड़ी राशि बचेगी, और सी में से ए घटाएंगे तो छोटी राशि बचेगी, है ना। तब भी क्या होगा, ये उपसमुच्चय ही रहेगा, कुल मिला के ये है ना। वेन डायग्राम बनाना सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना एक बार, मैं स्पेशली इसके लिए वीडियो बना दूंगा, है ना। वैसे मैं आपको समझ रहा हूँ कि आता होगा। अब मान लीजिए पी ए बराबर पी बी है, मतलब पावर ऑफ सेट घात समुच्चय, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या ये सत्य है, पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। ये सत्य नहीं है यार, ये, है ना। इंटरसेक्शन भी तो आएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वगैरह। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, घात समुच्चय, इसको देखना एक बार, है ना। अब ये देखते हैं, किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। अब बताओ, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा वाला पार्ट ही आएगा, वो ए आ गया बस, और यूनियन अच्छा पूरा है ना, तो घटा घटू के आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आगे क्वेश्चन करवाने मेरे को, है ना, आगे वाले थोड़े हार्ड हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन से, समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समुच्चय गुणधर्म लेना है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, बंटन का नियम। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए, है ना, फिर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये ए यूनियन ए तो क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको इस तरीके से डायग्राम से सोल्व करेंगे, है ना। कॉपी लेनी पड़ेगी इसके लिए, चलो ट्राई करते हैं ना। कौन कौन सा क्वेश्चन करते हैं अपन, तो वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो ही चुकी है ना। तो अपन हिंदी वाले क्वेश्चन देखो, नॉर्मली 12 फिर 11, तो 11 तक आज कर लेते हैं, बाकी 12 से अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। पता है मेरे को वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, मिसलिनियस भी ख़त्म करनी है अपने को, ठीक है ना। तो 11 तक देखो, फटाफट सॉल्यूशन देखो अब। ओके सो गाइज, ये अपना 9th क्वेश्चन था, है ना, कुल मिला के इसी को सोल्व करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, बराबर ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो नॉर्मली अपन वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं ना। अब यहाँ पे 2-4 प्रॉपर्टी वगैरह लगेगी, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। सारी डिस्कस की हुई है, वैसे चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है ना। तो अपन LHS लेके चलेंगे, ठीक है। LHS बराबर क्या दे रखा है अपने को, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो, है ना, बंटनता का नियम अप्लाई करेंगे। तो बंटनता का नियम क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो क्या होता था, ए यूनियन बी, है ना, फिर ये वाला इंटरसेक्शन आ जाता था,
फिर क्या होता था ए यूनियन सी, है ना, कुछ इस टाइप का ही था। तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए यूनियन ए, है ना, ए यूनियन ए, फिर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं। अब ए है और ए का ही यूनियन ले रहे हैं, तो कुल मिला के अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, ए आ गया। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी है अपने पास, है ना, अपने पास क्या है ए यूनियन बी। तो ए और बी का यूनियन मतलब ये क्या होगा, ए से ज़्यादा ही होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, है ना, ए छोटा होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब कॉमन पार्ट ले रहे हैं, तो छोटा वाला आएगा, है ना, और छोटा कौन है, ए, है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देना है ना, बंटनता के नियम से, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लोग है ना, बंटनता के नियम से, है ना। ये यहाँ पे क्या हो जाए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। तो यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे अपन कि ए जो है ना, ए क्या है, सबसेट होगा ए यूनियन बी का, है ना। ए यूनियन बी अपन कुछ भी लेंगे तो उसका उपसमुच्चय ही तो होगा ए, है ना। तो कुल मिला के ए क्या होगा, ए यूनियन बी से छोटा होगा, है ना। तो अतः ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लेंगे, है ना। मतलब ए और ए यूनियन बी में अपन कॉमन पार्ट ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या आएगा, छोटा वाला आएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा RHS, है ना। यहाँ पे लिख देना अतः। अब अपन क्या लेके चले थे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, बस, है ना, ऊपर वाले को ही लिख दिया अपन ने। सेम टू सेम इसका दूसरा क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम, बिल्कुल यही का यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आप ध्यान देना, ठीक है। तो क्या है, वही LHS लिखेंगे, है ना, बिल्कुल LHS। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता का नियम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, फिर क्या आ जाएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी, वही बंटनता के नियम से। ऐसे में अपन जो भी नियम अप्लाई करेंगे ना, उसको बताना होगा अपने को, है ना, ब्रैकेट वगैरह में जैसे करके, क्योंकि आगे की बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही बताना पड़ेगा। अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ए है और ए का ही कॉमन पार्ट ले रहे हैं, तो कुल मिला के अपने को ए ही मिलेगा, है ना। साइड में बता देना, चूँकि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, फिर यूनियन। अब यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, है ना। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, ऐसे डायग्राम से समझ लो यार, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो, है ना। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इनका कॉमन पार्ट ये रहा और ए ये रहा टोटल। तो कुल मिला के ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए का उपसमुच्चय, है ना। मतलब देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ये क्या होगा, ए का क्या होगा, उपसमुच्चय, है ना। नॉर्मली ए से क्या होगा, छोटा होगा, तो अपन क्या ले रहे हैं, ए से क्या होगा, छोटा होगा। एक मिनट यार, मेरे को ही कन्फ्यूज़न में डाल दिए। ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी का उपसमुच्चय क्या होगा, ए से छोटा होगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो, है ना, मतलब समझ रहे हो ना यार, ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट से क्या है, बड़ा है ना। यहाँ पे अपन यही बोल रहे हैं कि समुच्चय का निशान जिसके ऊपर तरफ होता है वो बड़ा होता है ना। यहाँ पे ए यूनियन बी था, तो वो तो क्या था, ए से बड़ा था। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये क्या होगा, ए से छोटा होगा, ठीक है। तो ए अपने पास क्या है, बड़ी राशि, है ना। ए क्या है अपने पास, बड़ा है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, छोटा, ठीक है। बड़े और छोटे का यूनियन लेते तो अपने पास क्या आता है, बड़ी वाली राशि आती है। तो कुल मिला के बड़ा क्या है यहाँ पर, ए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए, वही पहले वाले लॉजिक से, ठीक है। तो अब लिख दो, कुल मिला के क्या आ गया अपना आंसर, अतः, है ना, वही ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, है ना। भाई समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना यार, ठीक है ना। कुल मिला के अपन ने कितने सवाल कर लिए, 9 सवाल हो गए। 10वां सवाल देखते हैं अब। तो 10वां सवाल तो यार मेरे हिसाब से आप भी कर ही लोगे, देखा जाए तो, है ना। जैसे 10वां देखूँ मैं एक बार, ये है, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। संख्या वगैरह ले लेना, है ना, ज़रूरी नहीं हो, वैसे तो अपन सिद्ध करना हो तो सिद्ध कर देंगे, है ना, बहुत तरीके से। अब मान लीजिए ए और बी समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स के बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स फाई हो तथा ये हो, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी, कर सकते हैं ना। अब ये देखो, है ना, जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ना, अभी देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे, कुल मिला के यही फॉर्मूला है ना, ऐसा कुछ ही है ना, तो उसी का उपयोग किया है ना।
कर लेना यार, है ना। बाकी अपन करेंगे 13वें से, है ना। यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं, इनको देखेंगे अपन, फटाफट लगाएंगे, ठीक है। सो गाइस, पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद गाइस।